गांव के एक जमींदार ठाकुर बहुत वर्षों से बीमार थे। इलाज करवाते हुए कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई टोने टोटके करने वाला नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा भी आराम नहीं आया। एक दिन उस जमींदार के गांव में एक संत आए। सभी गांववासी उनके दर्शन करने के लिए उनके पास पहुंचे। जमींदार ने भी उनके बारे में सुन रखा था, तो वो भी उनके दर्शन करने के लिए उनके पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। उसने बहुत दुखी मन से कहा, महात्मा जी, मैं गांव का जमींदार हूँ, सैकड़ों बीघा जमीन का मालिक भी, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे एक लाइलाज रोग है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा। भाई, क्या रोग है आपको? जी, मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून और इतनी जलन होती है जो बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आप कुछ मेहरबानी करो महात्मा जी। बाबा ने आंख बंद कर ली और शांत बैठ गए। थोड़ी देर बाद वह जमींदार से बोले, बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात पूछूं? नहीं महाराज, आप पूछिए। तुमने कभी किसी का दिल इतना ज्यादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर के बद्दुआएं दी हो, जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो? तुम्हारे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी तो नहीं हुआ जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो? नहीं बाबा, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी, किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाला हुआ। महात्मा जी की पूरी बात होने पर वो खामोश और शर्मसार होकर बोला, जी, मेरी एक विधवा भाभी है जो इस वक्त अपने मायके में रहती है। वो जमीन में से अपना हिस्सा मांगती है। यह सोचकर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया कि कल को ये सब कुछ वह अपने भाइयों को ही दे देगी। आज से ही उसे हर महीने 100 रुपए भेजना शुरू करो। यह उस समय की बात है जब 100 रुपए में पूरा परिवार पल जाता था। उसने कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिए। 2-3 हफ्तों के बाद उसने बाबा से आकर कहा, प्रणाम संत गुरु, मैं 75% ठीक हूँ। महात्मा जी ने सोचा कि इसे तो पूरा ठीक होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? उन्होंने पूछा, तुम कितने रुपए भेजते हो? जी, 75 रुपए हर महीने भेजता हूँ। इसी कारण तेरा रोग पूरा ठीक नहीं हुआ। उसका पूरा हक उसे इज्जत से बुलाकर दे दो। वो अपने पैसों को जैसे मर्जी खर्च करे, अपनी जमीन जिसे चाहे दे दे। यह उसकी मिल्कियत है, इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। जानते हो वो कितना रोती रही है, जलती रही है, तभी तुम्हें इतनी जलन हो रही है। जरा सोचो, मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा? जमींदार को बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसकी जमीन, उसके हक का पैसा उसे दे दिया और हाथ जोड़कर अपने जुल्मों की माफी भी मांगी। उसकी भाभी ने उसे माफ कर दिया और उसके परिवार को खूब आशीर्वाद दिए। जमींदार का रोग शीघ्र ही पूरी तरह से ठीक हो गया। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कोई असाध्य रोग है तो जरूर सोचना, कहीं मैंने किसी का हक तो नहीं छीना है, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं घोंपा है, किसी का दिल इतना तो नहीं दुखाया कि वो बेचारा इतना बेबस था कि तुम्हारे सामने कुछ कहने की हिम्मत भी ना कर सका। लेकिन
उस बेचारे के दिल से आहें निकली होंगी जो आपके अंदर रोग पैदा कर रही होंगी, जलन पैदा कर रही होंगी। याद रखो, परमात्मा की लाठी बिल्कुल बेआवाज होती है।